नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, जिसका भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके लिए रायपुर में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं 300 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भवन बनने के पहले यूनिवर्सिटी में इस शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जो है वो शुरू की जाएगी, जिसके लिए ट्रांजिट कैंपस का भी गृह मंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। वहीं अमित शाह शहीद पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपंजे के परिजनों के अलावा बस्तर में जवानों से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बता दें, यूनिवर्सिटी का गृह मंत्री जो है वो पूजन करने वाले, उप मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। इस यूनिवर्सिटी की लागत जो है वो 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है अधीक्षक आकाश राव गिरिपंजे के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, आकाश राव जो है गिरिपंजे जो है वो कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो एनएफएसयू के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर एनएफएसयू का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है एनएफएसयू का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये एनएफएसयू का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी एनएफएसयू की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी। तो इस नाते उनका आना है, साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास। साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो छत्तीसगढ़ में खुलने वाला है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इसका भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस जो है इसी सत्र से शुरू कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें, इसी सत्र से जो है ट्रांजिट कैंपस जो है वो शुरू किए जाएंगे, ताकि स्टूडेंट जो है वो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर सके। हालांकि विश्व स्तरीय ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो खोला जा रहा है। इसमें कई तरह की सुविधाएं जो है स्टूडेंट को दी जाएंगी। वर्ल्ड लेवल के कई स्टूडेंट भी इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, इनके लिए भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, इस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है इस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे, इसकी नींव रखेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ को अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मिलने जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी की क्या कुछ खासियत रहने वाली है और गृह मंत्री कब इसका भूमि पूजन करेंगे? क्या आपको बता का दौरा 2223 तारीख को प्रस्तावित किया है। यहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री के शर्मा मीडिया को जानकारी देते हुए प्रोग्राम तो आपको बता दें, 300 करोड़ रुपए के ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो खुल रहा है, जिसका भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रांजिट कैंपस
जो है वो खोला जाएगा। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो ना हो, ट्रांजिट कैंपस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट जो है आके अपनी शैक्षणिक पढ़ाई शुरू कर सके। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि जो है इस सरकार की मानी जा सकती है, क्योंकि इसका भूमि पूजन जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो करने वाले हैं। 300 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो छत्तीसगढ़ में खुलने जा रहा है, इसका भूमि पूजन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। कब करेंगे इसका भूमि पूजन और इस यूनिवर्सिटी की क्या कुछ खासियत है, विस्तार से बताइए। प्रज्ञा, आपको बता दें आज प्रदेश के हैं और इसकी सीएम विजय शर्मा ने अमित शाह के दौरे की जानकारी जो है मीडिया से चर्चा की के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 22 और 23 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा और इसमें उनके कई कार्यक्रम है। और जिसको सबसे प्रमुख बात यह है कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, फोरेंसिक विश्वविद्यालय की जो जानकारी जो है डिप्टी सीएम द्वारा दी गई, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। लगभग 40 एकड़ जमीन इसके लिए जो है राज्य सरकार ने अधिकृत की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 350 करोड़ रुपए के से जो है इस विश्वविद्यालय जो बन रहा है विश्व स्तरीय, इसमें सुविधाएं रहेंगी, तो इसका लगभग 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा, जो जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है इसका भूमि पूजन नवा रायपुर में यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, लैब किस तरह के होंगे, स्टूडेंट को क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, इस तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जो विश्व स्तरीय जो फॉरेंसिक के विश्वविद्यालय का भूमि पूजन अमित शाह द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आई है, निश्चित रूप से ये विश्व स्तरीय इसमें व्यवस्थाएं रहेंगी। बच्चों को जो हॉस्टल है, ट्रांजिट हॉस्टल, उसके अभी इसी सत्र से पढ़ाई भी इसकी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है, जिसका जो है वो बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल का भी वो शिलान्यास रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखा जाएगा। तो ये तमाम बातें जो सामने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में देश के लिए भी ये गर्व की बात है कि, और वो भी छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का जो है होना जो है इसके छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात होगी। कहीं न कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक अमित शाह की तरफ से बड़ी सौगात जो है इसको मानी जा रही है। और आपको बता दूं अमित शाह के भूमि पूजन के बाद जो है वो बस्तर का भी दौरा करने की संभावना जताई जा रही है। इसका अभी पूरी तरह से उनके जो कार्यालय से इसके अधिकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जो डिप्टी सीएम द्वारा बताया गया है कि वो बस्तर दौरे पर भी जाएंगे, वहाँ पर जो है नक्सलियों से मुठभेड़ में जो जवान जो है घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, नक्सली पुलिसों से भी मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ जो अभी जो नक्सली हमले में शहीद हुए थे, जो यहाँ के एडिशनल एसपी जो थे आकाश राव जी, उनसे परिजनों से भी मिलने की संभावना जो है अमित शाह की ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह जो है इस दौरे के दौरान नक्सली हमले में मारे गए शहीद से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर मनोज बात की जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो जो ट्रांजिट कैंपस की बात की जा रही है वो कब से प्रारंभ होगी, क्योंकि ट्रांजिट कैंपस का मतलब ही है कि बच्चों का जो शैक्षणिक स्थिति है वो शुरू कर दिया जाएगा, उनका एजुकेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि जो शैक्षणिक उनका जो शुरुआत है वो इसी सत्र से, शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगी। और उनको रहने के लिए राज्य सरकार कोई न कोई विकल्प निकालेगी। जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो बच्चों को रहने के लिए कहीं न कहीं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो अमित शाह का दौरा है, दौरे के दौरान जब वो विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे, उसी के साथ साथ वो ट्रांजिट हॉस्टल का भी भूमि पूजन करेंगे। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि बच्चों को जो अभी शैक्षणिक सत्र से ही जो चालू उनकी परीक्षा मतलब ये का पढ़ाई जो शुरुआत हो जाएगी, तो उनको रहने के लिए राज्य सरकार कहीं बिल्कुल मनोज, ये बड़ी उपलब्धि जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो रहा है, जो कि फाइनल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बेटर माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो 300 करोड़ की लागत से ये यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है। यूनिवर्सिटी का गृह मंत्री जो है वो भूमि पूजन करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर भी लगी। आपको बता दें, इस दौरान मॉनसून से ठीक पहले आयोजित की गई इस बैठक में कई मायनों में विशेष रही। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन का गठ, बेमतरा में उद्यानी महाविद्यालय को 100 एकड़ जमीन देना, वंचित जातियों को भी छात्रवृत्ति का लाभ देने जैसे तमाम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। वहीं सीएम की अध्यक्षता में ये खास बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। विशेष मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके साथ ही कई योजनाओं पर मुहर भी लगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर राजधानी से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 से 19 जून तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद पत्रकारों को दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के तहत अभियान जो है चलाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है।
इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग को लेकर पत्रकारों के विरोध के बाद सरकारी अस्पतालों में मीडिया कवरेज लेकर जारी आदेश निरस्त कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, जारी आदेश को तत्काल निरस्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव अभी विदेश दौरे पर हैं। उनकी वापसी के बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपत्ति वाले बिंदुओं को सभी पत्रकारों की सहमति से हटा दिया जाएगा। जायसवाल का कहना है कि मीडिया हमारा आईना है, जहां हमारी कुछ खामियां होती हैं उसको तत्काल दिखाने का काम करते हैं। खामियों को हम तत्काल ठीक करेंगे। मीडिया कवरेज को लेकर यह आदेश जो है वो निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर भी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है, शिक्षा जो विभाग है, उसकी ओर से एक निर्देश जारी हुआ है। वो निर्देश बहुत ही तुगलकी है। उस निर्देश में कहा गया है कि हम जब भी मेडिकल अस्पताल में जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो वहां हमें परमिशन लेके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और परमिशन देंगे तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। उनके प्रीमाइसेस में घुसने के लिए भी हमको अनुमति लेनी पड़ेगी, और उनके हम परिक्षेत्र में घुसते हैं तो इससे तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। पत्रकार किसी अस्पताल में, किसी अस्पताल परिसर में हमेशा गरीबों की जो लोग हैं, जो दुख तकलीफ में लोग हैं, उनकी आवाज बनने के लिए जाते हैं, उनकी तकलीफें दिखाते हैं। ऐसे में भला सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सरकार ये पाबंदी लगा रही है, मीडिया पर एक तरह की सेंसरशिप बैठा जा रही है, जो आपत्तिजनक है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सेंसरशिप को खत्म किया जाए, इस जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको तत्काल निरस्त किया जाए, उसे वापस लिया जाए, और पत्रकारों को निर्बाध रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम चाहते हैं उसके साथ हमको काम करने दिया जाए। प्रदेश भर में कड़ा विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये आंदोलन की बात की आपने, सरकार ने जब से ये निर्देश जब से
सामने आया है। कल से पूरे प्रदेश में इस निर्देश का विरोध हो रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है। पत्रकार सभी जिलों के प्रेस क्लब और रायपुर प्रेस क्लब तो है ही है इसमें जो है, और सभी जिलों के प्रेस क्लब, सभी पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पत्रकारों और प्रेस क्लबों ने आश्वस्त भी किया है, अगर इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम सब जो है सड़क पर उतर कर भी लड़ाई लड़ेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में बुधवार को इनामी नक्सली दंपति ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। जिन लोगों ने सरेंडर किया उसमें डिविजनल कमेटी सदस्य उर्फ राम तुलावी और उसकी पत्नी और एरिया कमेटी सदस्य अगासा उर्फ आरती शामिल है। दोनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोहल्ला में राजनांदगांव क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य के सामने सरेंडर किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जीवन के सिर पर 8 लाख रुपए और उसकी पत्नी आरती पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। दोनों अबूझ मार्ग क्षेत्र में सक्रिय थे। अधिकारियों ने बताया कि दोनों नक्सली पिछले 25 साल से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। उन्होंने नक्सल संगठन में हो रहे भेदभाव और शोषण से परेशान होकर और छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नई शराब दुकान खोलने को लेकर साय सरकार द्वारा शराब महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने शराब उत्सव का विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों, सांसद और विधायकों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल राज्य में 67 नई शराब की दुकानें खोलने पर महोत्सव मनाया गया। कांग्रेस का कहना है कि शराब दुकान खोलने पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। शराब की दुकान खोलने पर यह विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस द्वारा किया गया। तो 67 नई शराब नीति को लेकर जो दुकानें खोली गई थी उसके विरोध में कांग्रेस द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। डिप्टी सीएम के मुखौटे लगाकर यह प्रदर्शन किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक बड़ा तकनीकी फॉल्ट हो गया। दरअसल दिल्ली से आई इंडिगो फ्लाइट का गेट लॉक हो गया। तकरीबन 40 मिनट तक फ्लाइट का गेट नहीं खुला, जिसके बाद विमान में बैठे यात्री घबरा गए। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंद और रायपुर महापौर मीनल चौबे समेत सैकड़ों यात्री सवार थे। टेक्निकल इश्यू के कारण विमान का दरवाजा लॉक होने से यात्रियों को बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच पर बैठे विधायक अचानक भड़क गए। दोनों कांग्रेस विधायक संदीप साहू के साथ पामगढ़ विधायक शेषराज हरिवंश ने भी इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। आपको बता दें, विधायक का आरोप है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विधायक कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चले गए। अधिकारियों ने काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों कांग्रेस के विधायक नहीं माने और आगे अपने कार्यक्रम से चले गए। इसके साथ ही शिक्षा अधिकारी भी मीडिया से सवालों से बचते नजर आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां कलयुगी बेटे ने पिता पर चाकू से कई बार हमला किया, साथ ही गालियां भी दे रहा था। घायल पिता ने चिल्लाया, जिसके बाद तत्काल परिवार के लोगों ने आकर बीच बचाव किया। बड़ी मुश्किल से आरोपी से पिता को बचाया गया। आपको बता दें कि पिता से नाराज बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद होने से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग अपने कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वहीं इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी समझेगा। दरअसल आलम तो ये है कि शिक्षकों के ऊपर शराब का ऐसा खुमार देखा जा रहा है कि कई स्कूलों में शिक्षक शराब के नशे में धुत हैं, स्कूल परिसर में सोते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में शिक्षक बीजेपी के सदस्यों को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पकड़े जाने पर शिक्षक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, पिए खाए में हो जाते हैं, मोला माफ कर देव। तो शिक्षा विभाग पर ये बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग कब तक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, ये देखने वाली बात होगी। आए दिन शिक्षक जो है वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।